एक महात्मा जी से एक कुत्ते का भेंट हो गया। तो बोले कि अरे तू तो बहुत वफादार आदमी है, लेकिन चार बड़े बड़े तेरे में अवगुण हैं। तो बोला महात्मा जी अवगुण क्या है मेरे अंदर बताइए, तब तो हमें पता चले। तो बोले कि भाई देख, पहला अवगुण तेरा ये है कि तू दीवार पर पेशाब कर देता है। दूसरा ये है कि तू भिखारियों को देख के भोंकता है। और तीसरा ये है तेरे कि रात में लोग आराम से काम धंधा करके सोता है तो उनको हल्ला कर कर के जगाता है। और चौथा ये है कि कोई गंगा स्नान कर कर तीर्थ से, कोई गया जी से पिंडा पार के, या कोई कहीं से आता था, आते आते तो उनको सूंघ देता है, वो अशुद्ध हो जाते हैं। ये चार अवगुण है तेरे में। बोला कि नहीं महात्मा जी, वो अवगुण नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, सुनिए। पहले इसलिए मैं दीवार पर पेशाब करता हूँ ताकि लोग रास्ते में इसलिए नहीं करता कि लोग बाग कंवरिया सब बजनाथ धाम, हरिद्वार, ऋषिकेश, महाकाल, उज्जैन सब तीर्थ यात्रा पर सावन के महीने में निकलते हैं। अगर पेशाब करूँगा तो उनका पैर पड़ेगा तो पाप मेरे को लगेगा। या कोई शंकर जी का नीचे ज्योतिर्लिंग भी हो सकता है, या कोई महात्मा हो सके भविष्य में पूजा किए हों, कोई महात्मा भविष्य में पूजा किए हो, या ताज़ा ताज़ा कोई किया हो, तो हम तो कूता आदमी, मेरे को तो पता चलेगा नहीं। इसलिए मैं दीवार पर पेशाब करता हूँ। और दूसरा नंबर कि मैं भिखारियों को इसलिए देख के भुगता हूँ कि तू इंसानों से क्यों मांगता है। इंसान तो खुद भिखारी है। 10 रुपया भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे और बोलेंगे कि मुझे 1 लाख चाहिए, 10 लाख का मन्नत मांगेंगे। 10 रुपये चढ़ाएंगे या 10,000 की मन्नत मांगेंगे, बताओ। तो खुद भिखारी हुए ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भगवान से जो कुछ मांगना है उनसे मांगो, भोलेनाथ से मांग, सदा शिव से मांग, ये इंसानों से क्यों मांगता है। और तीसरा मैं इसलिए बोलता हूँ कि अरे पागल इंसानों, सचेत हो जाओ, ये रात सोने का नहीं है, जगने के है। क्योंकि रात में ही 12 बजे 2 बजे के बाद सारे निशाचर, चोर, डाकू, बैताल सब घूमते हैं, यहाँ तक कि यमराज, यम के दूत भी घूमते हैं। तो मैं इसलिए भुगता हूँ कि सचेत रहो, नहीं तो किसी दिन रात में ही तुम्हारे लूट हो जाएगा, चोरी कर लेंगे। यमराज के दूत अपने फांस में बांध के लेके जा सकते हैं। इसलिए मैं तो, हमारे पास दिव्य दृष्टि है, हम काल भैरव की सवारी है, हमारे पास दिव्य दृष्टि है, इसलिए हमारे को सारे चीज़ अनुभव है। और चौथा नंबर ये है कि इंसान बोलता है मैं गंगा स्नान करके आता हूँ, आ जाता है नाले से नहा के, तालाब से नहा के, और लोगों के सामने ढोंग रचता है कि मैं गंगा स्नान करके आया हूँ, अपने गया जी से आया हूँ, यहाँ तीर्थ यात्रा करने गया काशी विश्वनाथ, वहाँ वहाँ से आया हो। तो मैं सूंघ के उसको चेक करता हूँ, क्योंकि हमारे को सूंघने की शक्ति बहुत है। आप देखे होंगे महात्मा जी के आजकल हमारे जाति के कुत्ते फौज में भर्ती हो रहे हैं, एक जवान इतना पेमेंट ले रहे हैं। क्यों? हमारे पास सूंघने की शक्ति ज़्यादा है, इसलिए हम फौज में भी भर्ती हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए। ये है सच्चाई।